हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजपूत कपल बानी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। तो लीजिए, आज मैं फिर प्रेजेंट हूँ आपके सामने अपने वट सावित्री पूजा का व्लॉग लेकर। जिस व्लॉग में आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें मैं बताऊंगी आपको इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में हमने कैसे पूजा करी, कहाँ जाके पूजा करी। थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि स्पेशली मंदिर जाके हमें परमिशन लेनी पड़ी कि हाँ ठीक है, आप पंडित जी ने बोला हाँ आप आ सकते हो पूजा करने, तो तब जाके हम पूजा कर पाए इस बारी तो। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट वट सावित्री पूजा था। एक्चुअली ये मेरे ससुराल में नहीं होता है, मेरे मायके में होता है। तो सासू माँ ने कहा कि अगर तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन फ़र्स्ट पूजा अपने मायके से करोगे। इसलिए मैं अपनी मम्मी के पास आई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट था इसलिए। तो व्लॉग में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमने कहाँ जाके पूजा किया, कैसे पूजा करते हैं इसमें, और मैंने कैसे किया, मेरा फर्स्ट था। तो चलिए व्लॉग को एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इस तरीके की वीडियो शेयर करती रहूँ अपनी फैमिली से रिलेटेड, और बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम मंदिर में पहुँच गए थे और हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। ये वट का वृक्ष है, मंदिर में ही अंदर था। हमने पूजा स्टार्ट करी अपनी मम्मी, क्योंकि मुझे पूजा पता नहीं था कि कैसे कैसे क्या करते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट था। तो मम्मी से मैं पूछ पूछ के कर रही थी। यहाँ मम्मी मुझे बता रही थी। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो, चुन्नी है ये वट के वृक्ष में चुन्नी लगाना है। मम्मी ने मुझे बोला कि लगा इसे, तो मैं लगा रही थी चुन्नी को यहाँ पे वृक्ष में, जैसे हम उठाते हैं ना चुन्नी किसी को, उस टाइप का। तो मैं ये वृक्ष में लगा रही थी। उसके बाद ये स्पेशल इसमें यही मेन होता है, ये पंखा, ये बांस से बना होता है। ये पंखा भी वहाँ पे वट के वृक्ष के नीचे रखना होता है, तो मैं वही रख रही थी यहाँ पे। ये मेन यही है, इससे बाद में हस्बैंड को हवा करते हैं इसी पंखे से एक्चुअली। तो अभी यहाँ मम्मी मुझे बताती जा रही थी कैसे कैसे क्या करते हैं। यहाँ मैं प्रसाद चढ़ा रही थी, जो भी प्रसाद था, 4-5 फ्रूट्स वगैरह और जो प्रसाद होता है। और ये जो रेड कलर ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, ये मेरी मम्मी का सीन हो रहा है, मेरा भी सीन हो रहा था। मैं अपना भी लेकर गई थी, दोनों वहीं पे रखते हैं इसे वृक्ष के नीचे, और तब पूजा करते हैं। और कुछ ये दान करने के लिए होते हैं, पंडित जी को दान करते हैं एक्चुअली। उसमें आपका वस्त्र और श्रृंगार का सारा सामान होता है। ये मम्मी मुझे दे रही थी, ये है एक्चुअली कोई वस्त्र हम रखते हैं जो कि पूजा करने के बाद मतलब हस्बैंड को पहनना होता है वो। तो ये वो था जो कि मैंने हस्बैंड के लिए लिया था। ये वहाँ पे पूजा के टाइम पे वहाँ पे रखते हैं। मम्मी ने भी पापा के लिए लिया था और मैंने भी इनके लिए कुछ लिया था। वहाँ पे रखते हैं पूजा के टाइम पे, और उसके बाद पूजा करते हैं। ये इसमें सारा श्रृंगार का सामान था जो हम दान करते हैं। और वो पूजा करने के बाद पंडित जी को और मम्मी यहाँ पे चावल, दाल, आलू और कुछ इस टाइप का बहुत सारी वो लेकर आए थे जो दान करते हैं। ये श्रृंगार का सामान और मतलब खाने का जो होता है, दाल, चावल, आलू, नमक और हल्दी वगैरह, मसाला वगैरह, वो भी दान करते हैं। तो दोनों चीज़ें मम्मी लेकर आई थी। यहाँ पे हमने पूजा करने के बाद पंडित जी को दे दिया था दान का जो भी सामान हम लेकर आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और भी यहाँ पे वो छोटी सी बच्ची एक आई थी, बहुत क्यूट थी। यहाँ पे और बहुत सारी आंटियाँ आई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि ये वृक्ष जो है एक ही है, मंदिर के अंदर है, ये तो सेफ़ है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम लोग थे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। तो बहुत सारे लोगों ने नहीं रखी होगी, पूजा नहीं करी, तो बहुत कम लोग थे। हम लोग बहुत शांति से आराम से पूजा कर पाए। ये आप देख रहे हो ना, जनेऊ है। जनेऊ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो जनेऊ भी मम्मी लेकर आई थी चढ़ाने के लिए, तो जनेऊ चढ़ाया। ये मैंने निकाला था, जो इसमें ना एक्चुअली फेरी देते हैं, ये फेरी देने के लिए लेकर आई थी। इससे मैं और मम्मी दोनों फेरी देंगे। इसमें होता है 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितने बार आप दे सकते हो। 108 बार भी देते हैं बहुत सारे लोग, बट मैंने 5 बार ही दिया था, मम्मी ने 7 बार दिया था।
यहाँ दीप दिखा रहे हैं। दीप दिखाने के बाद जो है हम फेरी देंगे। मम्मी मुझे बताएंगी कि कब देते हैं फेरी, कब देना है। यहाँ पे एक आंटी, ये पूजा जब ख़त्म हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तो सिंदूर लगाते हैं। यहाँ पे ये आंटी मम्मी को सिंदूर लगा रही थी क्योंकि इनका पूजा ख़त्म हो गया था। पूजा ख़त्म होने के बाद कहते हैं 5 सुहागन को ये सिंदूर लगाना चाहिए, तो ये वही लगा रही थी। मम्मी इनको वापस लगा रही थी क्योंकि वो हमें लगाते हैं तो हमें भी लगाना होता है उनको, और अगर हमसे बड़े हैं तो हम आशीर्वाद लेते हैं वहीं पे। पूजा के टाइम पे 5 सुहागन को सिंदूर लगाना होता है। अब मेरी मम्मी बड़ी थी तो ये मेरी मम्मी से आशीर्वाद लिया था इन्होंने। अब आप देख सकते हो, अब मैं और मेरी मम्मी दोनों फेरी देना स्टार्ट करेंगे। ये मैं बांध रही थी यहाँ पे, और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, रेड कलर का पोटली सा टंगा हुआ है, ये मेरी मम्मी ने मुझे खोइछा दिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी कह रही थी कि खोइछा लेकर ही पूजा करना चाहिए, तो और तेरा फर्स्ट है, तो मम्मी ने मुझे खोइछा दिया था, वही मैंने हाथ में पोटली को लटका रखा था, और उस पूरे पूजा में मैंने ऐसे ही रखा था। और घर में आने के बाद इसको मैंने अपने सिस्टर को दे दिया क्योंकि मेरी नंद है नहीं कोई, तो वहाँ पे ले जाके भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मम्मी ने बोला कि तू प्रिया को दे दे, तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को ये पोटली लाकर दे दिया था खोइछा। और अब यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी दोनों फेरी दे रहे हैं। ये बड़े, और जब फेरी देते हैं तो जब जैसे जैसे 1 2 3 ऐसे कंप्लीट होता जाता है फेरी, जैसे 1 कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं आके। हमारे यहाँ तो सिंदूर लगाते हैं, बहुत जगह ऐसे भी करते हैं, जल डालते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे फेरी कंप्लीट करते हैं वैसे। तो मम्मी ने मुझे बोला जितने बार फेरी कंप्लीट होगी तेरी उतने बार आके सिंदूर लगाना है वट के वृक्ष में। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे मेरी मम्मी का वो जो फेरी देने वाला था वो फंस गया था बीच में, तो मम्मी ने मुझे बोला तू जा, मैं आ रही हूँ पीछे से, तो मैं आगे आ गई थी। फिर आके मैंने सिंदूर लगाया। फिर ऐसे ही करके मैंने अपने 5 फेरी कंप्लीट किया था और मम्मी ने 7 किए थे। 5 कंप्लीट करने के बाद मैंने तो यहाँ पे मम्मी का ये धागा फिर से फंस गया था। फिर मेरा ये आई थिंक लास्ट होगा फेरी, लास्ट 5 मैंने दिए थे तो 5वां होगा ये मेरा लास्ट फेरी होगा। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, साफ़ सफाई अंदर में क्या था ना कि मंदिर के अंदर है तो साफ़ सफाई थी, कोई टेंशन नहीं था किसी चीज़ की। पानी वानी सारी चीज़ें आपको सही से मिल जाती है, अवेलेबल होती है सारी चीज़ें। तो ये मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा नेक्स्ट और है। मैंने हालांकि 5 ही दिया था, मम्मी ने बोला तू 5 ही दे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3 आंटियाँ बैठी हैं। कुछ लोग जिनका मतलब पूजा ख़त्म हो गई थी तो कहते हैं कि बिना कथा सुने ये पूजा संपन्न नहीं होती है, कोई मतलब नहीं होता इसका। तो यहाँ पे क्योंकि पंडित जी ने मना कर दिया था कोरोना की वजह से कि मैं कथा नहीं कहूँगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इकट्ठे एक साथ बैठेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए आपस में ही आंटियाँ कथा कह रही थी और कुछ लोग सुन रहे थे। हमने भी ऐसे ही किया था। जब मैंने पूजा कर ली थी तो हमारे साथ 2 आंटी और थे, उन्होंने कथा कही थी और हम 4-5 जने थे, हम सब ने बैठ के कथा सुन ली थी पूजा होने के बाद। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि मेरी फेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ कि मम्मी आए, आगे मुझे बताए कि क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं करूँ। ये देखो मम्मी का भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फेरी कंप्लीट हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ना मैं गले मिल रही हूँ वट के वृक्ष से। कहते हैं कि पूजा करने के बाद इनसे गले मिल के ही विदा लेते हैं।
तो मम्मी ने मेरे को बोला कि गले लगले सारे जितने भी आए थे ना, सबने पूजा करने के बाद गले मिले उनसे वट के वृक्ष से। तो मम्मी ने वही बोला। और गले मिलने के बाद जो है सिंदूर उठाते हैं और 5 सुहागिन को सिंदूर लगाते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको। तो यहाँ पे ये आंटी थी, इन्होंने मुझे पहले लगाया, उसके बाद मैं इनको लगाती हूँ और फिर मैं इनसे आशीर्वाद लेती हूँ। ऐसे 5 सुहागन को लगाते हैं सिंदूर, और अगर आपसे बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं सदा सुहागन के लिए। देखो मैं यहाँ पे आंटी को लगा रही थी सिंदूर। फिर मैंने इनसे आशीर्वाद लिया था। उसके बाद दूसरी आंटी थी, मम्मी को लगाया था मैंने। फिर एक और थी, वो एक्चुअली आंटी नहीं थी, वो मेरे ही एज की थी, तो उनको भी लगाया था और उनसे गले मिली थी मैं, उन्होंने भी मुझे लगाया। तो यहाँ देख सकते हो मैं मम्मी को लगा रही थी सिंदूर। और मम्मी ने मुझे बताया जैसे पूजा करने भी हम बैठे थे तो ये देख के बैठना होता है, दिशा देख के बैठना होता है कि दिशा किस साइड है। और यहाँ पे मैं इनको भी लगा रही थी सिंदूर। ये मैं एक्चुअली बता रही थी कि पूर्व पश्चिम के साइड की तरफ करके ही सिंदूर लगाते हैं, वैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी थी तो इस वजह से। अब यहाँ पे हम अपना पूजा संपन्न कर रहे हैं। ये इसे कहते हैं पंडार डालना हमारे यहाँ। पंडार डालने के बाद हमारी पूजा कंप्लीट हुई थी। फिर पंडार डालने के बाद हमने प्रणाम किया वट वृक्ष को और फिर वहाँ से फिर हम अपने घर चले आए थे। मम्मी ने फिर सारा सामान उठाया वहाँ से, जो भी दान करने वाला था पंडित जी को, या जो भी फ्रूट्स वगैरह प्रसाद वगैरह जो भी था मम्मी ने उठाया और फिर हम घर चले आए थे। फिर यहाँ घर आने के बाद मैं हस्बैंड को ये मौली बांध रही हूँ। मैं मौली बांधने के बाद फिर टीका लगाते हैं, फिर प्रसाद खिलाते हैं, फिर वो जो पंखा हमने रखा था वट वृक्ष के पास उससे हवा करते हैं हस्बैंड को। सो गाइस, ये था मेरा ब्लॉग। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ब्लॉग कैसा लगा और मैं कैसी लग रही थी, स्पेशली प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। ओके, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।